जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चा, मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की 1.3 एक्सरसाइज पार्ट 1 वास्तविक संख्या, जिसके सवाल जो रह गए थे आज अपन उनको कंप्लीट करते हैं। जैसे कि पहला सवाल आपके सामने लिखा है कि किसी संख्या का p/q में q द्वारा संतुष्ट होने वाले वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो। अपन सब जानते हैं कि हमने आपको पहले बताया था बच्चा, हमने आपको पहले बताया था कि जब भी ऐसे p/q लिखा है, जो q के जो गुणन होंगे, q के क्या होंगे बच्चा? अभाज्य गुणनखंड। q के क्या होंगे? अभाज्य। q के बच्चे क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड। q के जो अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? तो आप सब वही इसके अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। अगर इस रूप में रहते हैं 2 की पावर m और गुणा 5 की पावर n, अगर इस रूप में है तो ये सही है, और अगर इस रूप में नहीं रहते तो इसे अपन क्या मान लेते बच्चा कि तो ये शांत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? शांत दशमलव नहीं होता है। ठीक है, तो आप अच्छे सीखा। तो बस यही है इसका आंसर कि 2 की पावर m और 5 की पावर n अगर इसके होता है तो ये शांत होगा। कैसा होगा इसका दशमलव प्रसार? शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। अगर क्या है 2 की पावर m और 5 की पावर n, अगर ए है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसका आंसर चे है। क्यू का मान क्या होना चाहिए? 2 की पावर m और 5 की पावर n, तो ये दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा नहीं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 11, जो कह रहा है संख्या 441/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है या शांत आवृत्ति। हमने कहा हम इसको बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। देखिए, अपन ने संख्या लिखी 441/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 2। अब अपन ने क्या सीखा था कि नीचे 2 होने चाहिए और 5 होने चाहिए, जैसे कि अपन ऊपरी सवाल में कर चुके। दिख रहा है कि 2 की पावर है 5 की पावर है। अगर इसमें ये दोनों होते, क्या होते बच्चा? ये दोनों होते 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7, तो इसको अपन बहुत अच्छे से हल कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जी आ गया। आपको दिख रहा होगा, अगर इतना होता तो अपना आंसर क्या हो जाता है? शांत हो जाता। लेकिन 7 की पावर 2 भी है, तो ये कैंसर हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया बच्चा? अशांत। तो अपन इसे लिख सकते जी कैसा है? अशांत आवृत्ति का है, शांत आवृत्ति का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी कैसा बच्चा? अशांत आवृत्ति का। अब आप सब कहोगे भैया कि जी 2 की पावर 2 5 की पावर 7 अशांत, अब 7 की पावर 2 लिखा तो अशांत आवृत्ति में आ रहा, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो खाएगा कोई दिक्कत नहीं बच्चा, बिल्कुल बहुत सही चल रहा है। देखो बच्चा, अगर आपको समझ में आता है तो मैं ऐसे बता सकता हूँ, जो आप पिछली वीडियो में देखी मैंने सब कुछ बताया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैसे कि 12वां प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो अपरिमेय संख्या कौन सी है? 7 + 5 तथा 7 - का योग तथा गुणनफल परिमेय संख्याएँ हैं। हमने कहा बहुत सरल, हम इसको बहुत अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। देखो पहले तो उसने बात की क्या? परिमेय संख्याओं का योग। किसकी बात की? परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्याओं का योग। तो योग का मतलब आप सब जानते हो क्या होता है? जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना होता है। तो हम क्या करते? परिमेय संख्याओं को जोड़ लेते। अब परिमेय संख्या कौन सी? एक थी 7 + √5, और जोड़ना, जोड़ का चिन्ह लगाए 7 - √5। अब आपको दिख रहा है कि एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे 7 और 7 कितने हो जाएंगे? 14। तो 14 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। 14 क्या है? परिमेय संख्या है। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का एक फल भी क्या होता है? दो, याद करने की चीज़, दो परिमेय संख्याओं का योगफल, एक फल क्या होगा? परिमेय संख्या होगा।
एक फल भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये नोट करने वाली बात है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके गुणनफल की। अब जी तो जोड़ कर लिया, अब क्या गुणनफल तो लिखेंगे परिमेय संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल क्या आता है देख लेते हैं, परिमेय संख्याओं का गुणनफल। अब ये तो दोनों तो क्या थी जी, अपरिमेय थे बच्चा, क्या है जी, अपरिमेय संख्याओं का ये जे भी अपरिमेय, या परिमेय संख्याओं को जुड़ा था, परिमेय संख्या प्राप्त हुई, जे को जुड़ा तो क्या हुआ। अब गुणनफल करके देखते, गुणनफल कौन सा करना, 7 प्लस के रूट के 5 गुणा 1 में 7 माइनस रूट के 5। अब इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो अपन को दिख रहा है कि देखो समान समान संख्या, एक प्लस में और एक का है माइनस में, तो एक इसका सूत्र बन जाता है, आप सब जानते हो, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ए की जगह अपन 7 का स्क्वायर करेंगे और बी की जगह रूट के 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 7 का वर्ग आप सब जानते हो कितना होता है, आप सब कहोगे भैया 49 होता है। माइनस का चिन्ह रहेगा, अंडर रूट 5 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे 5 रहता है। आप घटाएंगे तो कितने बचेंगे, आप सब कहोगे भैया घटाएंगे तो 44 बचेंगे। और 44 क्या होती है, आप सब कहोगे परिमेय संख्या। क्या होती है, परिमेय संख्या। 44 भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अपन को क्या बात पता चली कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो ये नोट करने लायक है, इसको नोट कर लो, और ये भी क्या है, नोट करने लायक है। तो इन दोनों को क्या कर लें, नोट कर लें, और अच्छे से क्या कर लें, इनको याद कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 13, जो कि संख्या 0.32 पर 12 को इसके सरलतम रूप में लिखी। क्या लिखना है, इसके सरलतम रूप में लिखी। तो हमने कहा बहुत आसान है, हम पहले करेंगे माना x बराबर 0.32 पर क्या बच्चा 12। तो जिस संख्या 12 होता है हम उसे क्या लिखते हैं, बार लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं बच्चा, इसको हम जो संख्या पे बार चढ़ाया तो उसे हम क्या करते हैं, बार करते हैं। क्या करते हैं, बार लिख देते हैं, ठीक है। तो अपन ने जो मान लिया, क्या मान लिया, x बराबर, इसको मान लिया समीकरण 1, ठीक है। अपन को क्या करना है, बार कितने अंकों पे था, आप सबको भैया बार तो 2 अंकों पे था। कितने अंकों पे था, 2। तो मैं आपसे कहूँगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों पक्षों में, क्या लिख सकते हैं बच्चा, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर 100 से क्या करने पर, गुणा करने पर। क्यों करने पर, क्योंकि 2 दशमलव के बाद 2 अंक है। अगर 3 अंक होंगे तो 1000 से करेंगे, 4 अंक होंगे तो 1000 से करेंगे, ऐसे बढ़ाते चले जाएगा। 1 अंक होगा तो 1 अंक बाद दशमलव के बाद 1 अंक होता तो 10 से गुणा कर दे, ठीक है बच्चा, और कोई कारण नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं। तो 100 का गुणाधार होगा तो 100x हो जाएगा, बराबर 0.3232 गुणा 100, ठीक है। दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने जीरो आ जाएंगे तो बच्चा 6 आ जाएंगे, ठीक है। और 2 जीरो जी तो 2 जीरो जी, तो जी और जी कट गए, तो इधर कितने हो जाएंगे, आपका हो गया 100x। कितने होगा, 100x। अब इधर कितने बचे, अब 1 2 3 4, तो 4 के बाद क्या लगाएं, दशमलव। तो पहले इसको लिख लो, 32 बटे 1000, नहीं 10,000। कितने बच्चा, 10,000। तो 4 अंक हैं, तो कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा, आप सबको भैया 4 अंक हैं, तो 4 अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 32 दशमलव लग जाएगा। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 अंक बाद क्या लगा, दशमलव, तो जी 100x आ गया। और अपन अब इसको क्या तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना। अब देखो तोड़ना कैसे, तोड़ने का बहुत अच्छा इसका सरल तरीका है। देखो तोड़ने का कैसे, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 100 बराबर 32। देखो अगर आपको तोड़ना नहीं आता है, अगर आपको इसे क्या नहीं आता है, तोड़ना नहीं आता, तो आप घबराने वाली बात नहीं है। अपन को क्या करना है, जैसे 32.32 लिखा, साइड में देख लो 32 लिखा, तो इसमें लिखेंगे अपन 32.32, और ये वाली संख्या घटा दो, x का मान है इसको घटा दो, इसको लिखो 32.32, घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0.0000.32। इसको जो x का मान है उसको इसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा, इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होती है। तो अपन लिखेंगे 32 प्लस के 0.32
32। अब आप सब जानते हैं इसको तो अपन 100x लिखेंगे और ये 32 ही रहेंगे। और 0.3232 ये किसका मान था, अपन कहेंगे आपका भैया जो ऊपर हमने x मान था, तो क्या का मान है जी, x का मान है। तो अपन इधर क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब साइड से हल करते हैं, क्या तो करते हैं बच्चा, इसको हम साइड से हल करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, साइड से हल, इसको क्या क्या करते हैं, साइड से हल करते हैं। देखो साइड से हल कैसे करते हैं, साइड लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, साइड से हल करते हैं। क्या करते हैं, साइड से हल करते हैं इसको। देखो साइड से तो क्या लिखते हैं, देखो साइड से इसको हल करते हैं। अब x जे प्लस का तो इधर क्या हो जाएगा आपको माइनस के, तो क्या लिखेंगे 100x माइनस के x बराबर 32। अब ये घटाएंगे तो कितने बचेंगे, आपका होगा 99x बराबर 32। तो x जे गुणा में है तो काय में आ जाएंगे, भाग में। तो 32 बटे कितना लिखेंगे आप, सबको होगे 99। तो ही बच्चा आपका क्या है बच्चा, परम सत्य आंसर आ गया 32 बटे 99। क्या आ गया, 32 बटे 99। यही आपका क्या बच्चा, परम सत्य आंसर है। क्या है, परम सत्य आंसर है। तो ऐसे सवालों को हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न अपन से क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के सिद्ध कीजिए कि निम्न में से प्रत्येक संख्या का प्रसार शांत होगा। हमने कहा शांत तो हम हाल बता सकते हैं, कई कैसे, तो देखो उसको कैसे। पहला सवाल 41 बटे 1000 लिखा है, 41 बटे 1000। तो अपन को क्या है, 1000 की अभाज्य गुणनखंड करने, क्या करने, अभाज्य गुणनखंड करने। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आता तो देखो साइड से कर सकते हैं। देखो मैं कर रहा हूँ जैसे कि अभाज्य गुणनखंड, इधर आप साइड में करें, 2 से काटेंगे तो कितने बचेंगे 500, फिर 2 से काटोगे तो कितने बचेंगे 250, फिर आप 2 से काटोगे तो बचेंगे 125। फिर आप 200 तो नहीं कटेगा, आप किससे कटेगा, 5 से। 5 से काटोगे 5 10 55 25, फिर 5 से काटोगे 55 25 और 5 एकम 5। तो जी हो गया अभाज्य गुणनखंड, यानी 1 2 2, नहीं 2 कितनी बार 3 और 5 कितनी बार 3। तो अपन इससे क्या लिख सकते, 41 बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, ऐसे लिख सकते। अब जी किस रूप में, 2 और 5 की घातों के रूप में आ गया। तो अपन ने पढ़ा था 2 की पावर m और 5 की पावर n हो तो वो क्या होता है, शांत। तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, शांत आवृत्ति का, किसका, शांत आवृत्ति का है। क्योंकि ये किस रूप में आ रहा है, क्योंकि इसका रूप क्या है, इसका रूप किसके बराबर है, इसका रूप किसके बराबर है। तो आप कहोगे ये 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n बराबर कितना, ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो इस रूप में आ गया, इसीलिए ये क्या है, शांत प्रवृत्ति का, किसका है, शांत प्रवृत्ति का। अब आते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न, दूसरे प्रश्न की ओर। अब दूसरा प्रश्न अपन से क्या है, कह बहुत सरल, 33 गुणा 50। तो 33 गुणा 50 की अपन को क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करनी है। तो आपको अभाज्य गुणनखंड आप बिल्कुल बहुत अच्छे से कर सकते हो। 25 दूनी 50, तो इसका 5 गुणा 5 गुणा 2 होगा, ठीक। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 33 और 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1। जिसकी पावर कुछ नहीं होती है उसका मतलब है जिसकी पावर कुछ ना हो, 5 25 तो 5 की घात 2 और 2 की पावर कुछ नहीं तो 2 की पावर 1। अब अपन को इसको करना है, तो ये भी क्या होगा, शांत आवृत्ति का। कैसा होगा बच्चा, शांत आवृत्ति का। कैसा है, ये भी शांत आवृत्ति है। कैसी, इसकी शांत आवृत्ति है। क्योंकि इसको अभी अपन क्या लिख सकते हैं बच्चा, क्योंकि इसका रूप किसके बराबर होगा, 2 की पावर m और 5 की पावर n बराबर 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, इसके बराबर है। इसलिए ये भी हल हो गया, ठीक है। अब लास्ट बचा अपना, लास्ट प्रश्न बचा है कौन सा, 13 बटे 31 25। कितना बचा, 13 31 25। तो इसको करना बहुत आसान है, क्या बच्चा, इसको भी करना बहुत आसान है। देखो इसको कैसे हल करते हैं, देखो 13 31 25, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 13 31 25। अब आप सब जानते हो जी किसके गुणनखंड होते हैं, तो आप सब, और देखो जी 5 देखो 2 5 की पावर m और 5 की पावर n है। जैसे कि आप इधर समझ लेते हैं, जैसे 5 की पावर n है और 2 की पावर n है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो 2 या तो दोनों होने चाहिए, या तो एक की घात होगी या इसकी भी घात होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, शांत आवृत्ति का आएगा। ऐसे कि इसमें 31 और 25 है, तो 31 और 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ, आपको लिख के बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि 13 बटे 31 25 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितने आएंगे, देखो जब 31 25 देखो 5 5 25
दो पचम 25, 25 पंचे 100, 125 625, 625 पंचे 31 बच्चे। मुझे आवाज गुणनखंड इसके याद थे, इसीलिए मैंने डाट लिख दी। ठीक है, आप इसके गुणनखंड कर लो अब, तब भी आपका आंसर यही आएगा, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है अच्छा, तो इसे 13 1 2 3 4 5, तो 5 की घात 5, तो इसको भी क्या कहेंगे, शांत। इसकी भी क्या है, शांत आवृत्ति है। क्या बच्चा, शांत आवृत्ति है। तो इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चनों को हल किया। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है या समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने प्रश्न रहा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया सिद्ध कीजिए कि निम्न में से प्रत्येक परिमेय संख्या का प्रसार अशांत आवृत्ति है। हमने कहा वो तो हम बता ही देंगे, जो 66 लिखा और 180 के हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करना देखो बहुत आसान है, तो आप इधर साइड से 180 गुणनखंड कर लो। 2 से काटोगे 90, फिर 2 से काटोगे 45, फिर आप तो पता 3 से काटते हैं 3 5 15, फिर 3 5 15, 5 एकम 5। तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो इसके गुणनखंड होगा 2 बार था लिख लिया, 3 2 बार था लिख लिया, 5 एक बार था 1 बार लिख दिया। अब इसको अपन सही रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 और 5 की घात 1। अगर इसमें 3 नहीं होता, क्या नहीं होता, ये 3 नहीं होता, 3 की घात 2, तो ये क्या हो जाता, अशांत। इसकी वजह से ये क्या उस रूप में क्या नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए ये कैसा है, अशांत है। इसीलिए क्या है, अशांत है। इसीलिए क्या, अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति क्यों है, क्योंकि ये पी के गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड होते वो क्या होने चाहिए थे, इसके 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होने चाहिए, लेकिन है किस रूप में, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 5 की पावर 1। इसमें क्या बढ़ गया जी, अगर